हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उनके बारे में स्टडी करी थी कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं और इनको हम कैसे डिराइव करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कैसे करते हैं, तो ये इसका डेरिवेशन जो है वो ग्राफिकल मेथड से हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कैसे इनको डिराइव करना है। ग्राफिकल मेथड के अंदर जो डेरिवेशन हमने ऑब्टेन किया था वहाँ पे खास दो बातों का ध्यान रखा था कि पहली चीज़ थी स्लोप ऑफ द कर्व और दूसरी चीज़ थी एरिया अंडर द कर्व। तो जो स्लोप ऑफ द कर्व होता है वहाँ से हमें एक फिजिकल क्वांटिटी मिलती है और जो एरिया अंडर द कर्व होता है वहाँ से हमें दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। बेसिकली जब स्लोप हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर रेशियो लिया जाता है वाई एक्सिस की क्वांटिटी डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस की क्वांटिटी, यानी कि वाई एक्सिस पर जो भी क्वांटिटी आप ले रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे अगर एक्स एक्सिस की क्वांटिटी से, तो वहाँ से हमें कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा ग्राफ चूज़ किया है, किस किस क्वांटिटीज़ के बीच में ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं। लेकिन जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं तो हमें यूज़ करना होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जब स्लोप कैलकुलेट किया जाता है तो स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज अस एक्सेलरेशन, वाइल द एरिया अंडर द कर्व ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ टेल्स अस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। यही चीज़ अगर स्पीड टाइम होगी तो हम कहेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो डिस्टेंस को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज जो है हम इसके आगे इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने से पहले सबसे पहले मान लेते हैं कि सपोज़ करिए कोई ऑब्जेक्ट है वो u इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी u है और हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर कोई a एक्सेलरेशन t टाइम तक के लिए प्रेजेंट है, तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन a प्रेजेंट है, तो इसका मतलब बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, बॉडी की स्पीड जो है वो चेंज होगी। तो वेलोसिटी जब चेंज हो रही है तो हमने कहा कि टी टाइम तक ए एक्सेलरेशन लगने पर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी यू थी वो बढ़कर हो गई वी। ठीक है, और v तक u से लेकर v तक आने में उसने s डिस्टेंस को कवर किया। कितनी डिस्टेंस कवर करी? s डिस्टेंस कवर करी। तो हमारे पास में पांच वेरिएबल्स आ गए, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a, टाइम t और डिस्टेंस s। तो इनके बीच में हम एक रिलेशन निकालते हैं, तो ये रिलेशंस ही हमें इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब यही रिलेशन सब इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम ए टी। सेकेंड इक्वेशन मोशन कहते हैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड कहती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसके अलावा फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी है जो nth टाइम के अंदर, nth सेकेंड के अंदर कितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की होगी वो फाइंड आउट करती है। इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज करो कोई स्टूडेंट है वो साइकिल से चल रहा है। ठीक है, अब साइकिल से चलते चलते वो पैडलिंग कर रहा है। अब सपोज करो कि हमने उसकी मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो जब मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो हम कह रहे हैं कि वो लगातार एक्सेलरेट करते जा रहा है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी हम कह रहे हैं कि लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ में दूसरी बात हम ये भी कहते हैं कि उसकी वो पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रहा है। अगर हम मान लें कि उस पर्सन की स्टूडेंट की जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो उस केस में हम कहेंगे कि अगर सपोज़ करो वो 10 सेकेंड्स तक पैडलिंग करता रहता है, 10 सेकेंड्स तक। ठीक है, तो 10th सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी उसको हम किस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे? उस डिस्टेंस को हम फाइंड आउट करेंगे इस लास्ट फार्मूले से या फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन से। वो क्या कहती है? एस इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। यहाँ पे एन क्या चीज़ है? एन है वो टाइम इंटरवल या सेकेंड, कौन सा सेकेंड जिस पर हमें कैलकुलेट करना है। जैसे अभी हमने कहा कि 10th सेकंड है तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 10। अगर हमें 5th सेकंड पे फाइंड आउट करना होता कि 5th सेकंड के अंदर कितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, हम इसको कहेंगे n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 5। सॉरी
ठीक है। तो इस तरीके से हम nth सेकंड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला इन केस का याद ना रहे तो उस केस में हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर सपोज करो 5th सेकंड के अंदर हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, तो हम पहले टोटल 5 सेकंड के अंदर जितनी डिस्टेंस है उसमें से 4 सेकंड्स के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी उसको माइनस कर देंगे, तो हमें 5वें सेकंड में 5th सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई होगी वो हमें पता चल जाएगा। चलिए अब इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired and the distance traveled. सबसे पहले देखिए ये कह रहा है कि बस जो है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट करी। रेस्ट से चलने का मतलब हो गया कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई u इज इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है कि बस जो है बस के अंदर एक्सेलरेशन कितना प्रेजेंट है, वो है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता चल गई। फिर ये कह रहा है 2 मिनट्स तक ये एक्सेलरेशन प्रेजेंट था, तो 2 मिनट्स का मतलब हो गया कि टाइम हमें पता चल गया t इज इक्वल टू 2 मिनट्स। अब ये मिनट्स में है तो इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट के अंदर, जो कि है टाइम की SI यूनिट होती है सेकेंड। तो जब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया जाता है तो हम मिनट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, तो हमें सेकंड मिल जाते हैं। तो ये हो गया टोटल 120 सेकंड। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। तो अब ये कह रहा है कि 2 मिनट के बाद में उसने कितनी स्पीड पकड़ ली होगी या कितनी उसकी स्पीड हो गई होगी। तो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे u की वैल्यू तो 0 है और a की वैल्यू है 0.1 और टाइम जो है वो है 120। तो ये कितना हो गया, वेलोसिटी निकल के आई 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 मिनट के बाद में जो बस है वो बस की स्पीड हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो बस ने इतने टाइम के अंदर 2 मिनट के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। तो उसके लिए डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में 2 इक्वेशंस हैं। पहली है v स्क्वायर एस इज इक्वल टू पहली इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन मोशन है। और दूसरी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन मोशन। दोनों ही इक्वेशन से हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी भी पता है और हमें एक्सेलरेशन टाइम और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी पता है। तो हम अगर यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करें तो वहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u तो हमारे पास 0 था तो ut की वैल्यू 0 हो गई, प्लस हाफ a की वैल्यू है 0.1 और t है 120 सेकेंड्स। इसका स्क्वायर कर देंगे तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है 720 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो इसकी डिस्टेंस है उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ नेगेटिव 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव का मतलब हो गया कि यहाँ पे अब एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम या तो सिंपली वर्ड रिटार्डेशन का यूज़ कर सकते थे या फिर एक्सेलरेशन के साथ में -0.5 लिख दिया तो ये भी करेक्ट है। फाइंड हाउ फॉर द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट। अब ये पूछ रहा है कि कितनी डिस्टेंस तक ये जो ट्रेन है वो जाएगी रेस्ट में आने से पहले। अब ब्रेक अप्लाई किया है तो धीरे धीरे करके रेस्ट में आ जाएगी, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी होने वाली है 0। तो हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पता है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन किलोमीटर पर आवर ऐसा यूनिट नहीं है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले मीटर पर सेकंड में। तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ से हमें वैल्यू पता चली 25 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट कह रहा है कि जब ये ट्रेन रुक जाएगी तो जब रुक जाएगी तो उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी। रुकने के बाद में इसकी स्पीड होगी 0, तो यानी कि रुकने के बाद में इसकी फाइनल स्पीड होगी 0, v की वैल्यू हो जाएगी 0। एक्सेलरेशन है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो यहाँ से डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन यहाँ पे v की वैल्यू तो 0 है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे यू इनिशियल वेलोसिटी तो पता हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला निकल के आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए। यहाँ पे नेगेटिव साइन आना चाहिए था लेकिन मैं यहाँ पे नहीं यूज़ किया हूँ क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है -0.5 उसके अंदर मैं सिंपली 0.5 जो है यहाँ पर प्लेस कर दूँगा।
तो जब यहाँ पे u की वैल्यू 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस है, यानी कि 2 इंटू एक्सेलेरेशन 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 625 मीटर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ करते हुए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी इनिशियल फाइनल कुछ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन डेटा से। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की चीज़ें कवर करेंगे। थैंक यू।